गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका चैप्टर 3 चल रहा है, हेल्थ एंड हाइजीन, जिसमें आपको न्यूट्रिएंट्स पढ़ा चुके हैं, जिसमें आता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स। और अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं मिनरल्स, वाटर, रफेज, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज एंड रेस्ट। ये इतना हम कवर करने वाले हैं, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। Lack of vitamins can lead of various type of problems which we will study later. विटामिन की कमी से कई तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं, समस्या हो सकती है, जो हम बाद में अध्ययन करेंगे। मिनरल्स आर आल्सो नीड इन स्मॉल अमाउंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। मिनरल्स जो है ये बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं हमारे शरीर में वृद्धि के लिए, विकास के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन etc आर ए फ्यू मिनरल्स इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस ये सब जो है, आयोडीन नमक में होता है, और आयरन हम लोग खाते हैं जो बनाना में पाया जाता है। ये सब हैं जो हमारे मतलब बहुत कम मात्रा में कुछ मिनरल्स हैं जो हम लोगों के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोग मतलब महत्वपूर्ण है। आयरन इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड रेड ब्लड सेल। और आयरन जो है वो लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है, और उसके निर्माण में आयरन की आवश्यकता होती है। कैल्शियम एंड फास्फोरस हेल्प टू मेक आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। हमारी जो शरीर में हड्डियां होती हैं और दांत होती हैं, ये किनसे मजबूत होता है? तो कैल्शियम से एंड फास्फोरस से। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, हमारे जो दांत झड़ने लगते हैं, दांत खराब हो जाता है, दांत में सड़न आते हैं, तो या हड्डी कमज़ोर हो जाता है, तो ये कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से होते हैं। नेक्स्ट है आपका वाटर। वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स मेनी इम्पॉर्टेंट मिनरल्स। पानी जो है, वाटर, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो बहुत सारे मिनरल्स को प्रोवाइड करती है हमारे शरीर को। इट हेल्प्स टू एक्सक्रीट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। हमारे शरीर में जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट जो होता है, वो क्या करता है, बाहर निकालता है, तो ये पानी ही मदद करता है। इस पानी की मदद से ये यूरिन के जरिए और पसीने के जरिए क्या होता है, वेस्ट मटेरियल निकलता है शरीर से। वी शुड ड्रिंक एट लीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर। हम लोगों को जो है एक दिन में अगर 24 घंटे की बात करें तो उसमें 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। अब नेक्स्ट है आपका रफेज। रफेज इज डाइटरी फाइबर। रफेज जो है ये क्या है, एक डाइटरी फाइबर है, मतलब ऐसा आहार है, फाइबर आहार है जो हम लोग खाते हैं। इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट है। इट इज इनडाइजेस्टेबल एंड हेल्प इन रेगुलेटिंग बॉल मूवमेंट। और ये जो है, जैसे कोई भी चीज़ हम लोग खाते हैं और पचनीय होता है तो उसको मदद करता है, और ये जो है हम लोग जो मल त्याग करते हैं उसमें ये मदद करता है। जो हम लोग के शरीर में वेस्ट होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं पचता है, जो वेस्ट बचता है उसको निकालने में मदद करता है। Fruits, vegetables, seed coat of pulses and cereals are some rich sources of रफेज। रफेज का जो है सोर्सेस क्या क्या है, तो फ्रूट्स है, फलों में होता है, सब्जियों में होता है। सीड कोट्स ऑफ पल्सेस मतलब ऐसा दाल जो हम लोग मतलब सीड कोट के साथ खाएं, जैसे चना हुआ, ब्राउन चना, एंड सीरियल्स, अनाज जितने भी होते हैं इसमें रफेज की मात्रा होती है। Thus we have seen that for the healthy functioning of our body all these nutrients are required। इस तरह से हम देखें कि हमारे शरीर के स्वास्थ्य कामकाज के लिए इन सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। A diet that contains all the nutrients in all adequate quantity is called a balanced diet। एक आहार जिसमें हम पर्याप्त मात्रा में सभी न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं वो संतुलित आहार कहलाता है, बैलेंस डाइट कहलाता है। वी मस्ट टेक ए बैलेंस डाइट एवरी डे। हम लोगों को हर एक दिन संतुलित आहार लेनी चाहिए। ए बैलेंस डाइट हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट इन्फेक्शन एंड डिजीज़।
और बैलेंस डाइट अगर हम लोग संतुलित आहार लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा शरीर जो है वो इन्फेक्शन और किसी भी डिजीज़ से फाइट कर सकता है, लड़ सकता है, हम लोगों को किसी कोई भी इन्फेक्शन होने से बचा सकता है। इट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। क्या है? इट हेल्प्स अस टू स्टे हेल्दी, और ये हमें हेल्दी रखने में मदद कर सकता है। बैलेंस डाइट क्या होता है? अब हम नेक्स्ट देखते हैं फूड पिरामिड। नेक्स्ट है आपका फूड पिरामिड। आप इसमें देख सकते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, रेगुलरली क्या खाना चाहिए, किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। जैसे ऊपर में, सबसे ऊपर में देख सकते हैं आप कि उसे अवॉइड करना चाहिए, 1-2 दिन लेना चाहिए, और किसी दिन में 3-4 बार खाना चाहिए, या किसी मतलब सप्ताह में 5 से 7 दिन तक खाना चाहिए, और किसी सप्ताह में 1 से 2 दिन लेना चाहिए। और क्या ऐसा चीज़ है जिसे एक दिन में कितने बार खाना चाहिए, तो आपको ये समझाया गया है इसमें पिक्चर के जरिए। तो आप लोग देख सकते हैं, या बैलेंस डाइट आप लोग जानते हैं कि मॉर्निंग में नाश्ते में क्या लेना चाहिए, दोपहर खाने में क्या, आपको कार्बोहाइड्रेट किस में मिलेगा, फैट्स किस में है, प्रोटीन किस में है, कार्बोहाइड्रेट किस में है। तो ये सब आपको देख करके बैलेंस डाइट इसी के अनुसार बनाया जाता है। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका ऐड मोर होल ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन योर डाइट। अपने डाइट में, अपने आहार में साबुत अनाज लेना चाहिए, फल और सब्जियां शामिल करना चाहिए। हैव मॉडरेट अमाउंट ऑफ मिल्क, एग एंड फिश, और थोड़ी मात्रा में हम लोगों को दूध, अंडा और मछली भी खाना चाहिए डेली। हैव वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ फैट्स एंड ऑयल, अब बहुत कम मात्रा में वसा और तेल खाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज हेल्प अस टू स्टे फिट। एक्सरसाइज जो होता है, जो हम लोग करते हैं, ये क्या होता है, हम लोगों को फिट रखने में मदद करता है। इट नॉट ओनली हेल्प इन डेवलपिंग फिजिकल स्ट्रेंथ बट ऑल्सो गिवन स्ट्रेंथ टू आवर माइंड। ये ऐसा है, ये तो मदद करता है हम लोग को फिजिकल स्ट्रेंथ में। जैसे आप लोग डेली कसरत कीजिए तो कहीं ना कहीं आप लोग का शरीर पूरा मजबूत हो जाएगा, और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ शरीर ही मजबूत करेगा, बल्कि आपका माइंड भी जो है ना, माइंड भी आपका स्ट्रांग करेगा, मतलब स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ाएगा। जैसे मानसिक शक्ति जिसको कहते हैं हम लोग, मतलब कुछ भी चीज़ याद कीजिएगा तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत देर तक याद रह जाएगा। अगर आप लोग एक्सरसाइज रेगुलरली कीजिएगा, जो भी पढ़िएगा आप उसको याद रख सकते हैं, ये याद रखने में बहुत ही मदद करेगा। इट मेक्स आवर हार्ट स्ट्रांग, इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, मेक आवर बॉडी फ्लेक्सिबल एंड कीप अस एक्टिव एंड हैप्पी। ये जो है ये क्या करेगा, हार्ट को मजबूत करेगा। जैसे आजकल आप लोग सुनते हैं, बहुत लोग सुनते हैं कि हार्ट अटैक में मारा गया, ये हुआ, तो हार्ट मजबूत रहेगा। अगर अभी से आप एक्सरसाइज डेली कीजिएगा तो आपका हार्ट क्या होगा, मजबूत हो जाएगा। इम्प्रूव्स ब्लड, और ब्लड सर्कुलेशन जो होता है हमारे शरीर में, वो उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अगर आपका नहीं हुआ तो आप कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा आलस फील कीजिएगा, तो सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो आप हमेशा एक्टिव रहिएगा। मेक्स आवर बॉडी फ्लेक्सिबल, और ये क्या करता है, हमारे शरीर को फ्लेक्सिबल करता है। मतलब आप खेल सकते हैं इधर उधर, मतलब जैसे कुछ बैडमिंटन खेल सकते हैं। ये अगर आप एक्सरसाइज नहीं कीजिएगा और आपका शरीर फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे तैरना, अगर आप स्विमिंग कीजिए तो शरीर क्या होता है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। वैसे एक्सरसाइज अगर हम तैरने की बात करें तो ये भी एक तरह का एक्सरसाइज ही है। स्विमिंग करना ये एक बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। एंड कीप अस एक्टिव एंड हेल्दी, इससे क्या होगा, आप एक्टिव रहिएगा और खुश रहिएगा हमेशा। प्लेइंग आउटडोर गेम्स डेवलप्स द स्पिरिट ऑफ कॉमरेडशिप एंड सेल्फलेसनेस। अगर आप बाहर खेलने के लिए जाइएगा तो इससे क्या होगा, आपका भाई जैसे एक होता है दोस्ताना, मतलब दोस्ती बना रहेगा, एंड निस्वार्थता आएगी। जैसे एक होता है स्वार्थी लोग होते हैं, तो खेलने साथ किसी के साथ खेलने से क्या होता है, आप निस्वार्थ हो जाए, मतलब स्वार्थी नहीं, निस्वार्थता आएगी आपके इसमें, और लोगों से आपका दोस्ती अच्छा होगा। ये कॉमरेडशिप, ये हुआ भाई बंदी जिसको बोलते हैं, किसी के साथ दोस्ती अच्छा होना। रेस्ट क्या होता है, आराम करना, ये तो आप लोग जानते हैं। रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी आफ्टर लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग और स्टडिंग। आराम करना बहुत ही ज़रूरी है हम लोगों को, हमारे शरीर के लिए।
अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक काम करते हैं या बहुत ज़्यादा देर पढ़ते हैं तो उसके बाद आराम करना बहुत ही ज़रूरी है। वी कैन रिलैक्स बाय लिसनिंग टू म्यूज़िक, रीडिंग ए बुक, वॉचिंग टेलीविज़न और बाय सिंपली लेइंग डाउन। अगर आप रिलैक्स फील करना चाहते हैं, अगर बहुत काम कर लेते हैं और माइंड को अगर आपको आराम चाहिए तो हम संगीत सुन के या किताब पढ़ के, टीवी देख के या बस आराम करके लेट करके हम क्या रेस्ट कर सकते हैं। वी गेट अप रिफ्रेश्ड आफ्टर ए साउंड स्लीप। जब हम एक आवाज़ करके सोते हैं, क्योंकि देखते हैं कि कुछ लोग सोते हैं तो आवाज़ करते हैं, पूरा ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करके वो सोते हैं। When we are asleep, our bodies get complete rest and the damaged cell are repaired. जब हम सोते हैं, आराम से सोते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, तो हमारी जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती है वो भी ठीक हो जाते हैं। जैसे हम लोगों को घाव होता है या कहीं चोट लगा हुआ होता है, अगर हम आराम करते हैं तो हमारा जो डैमेज्ड सेल होता है वो रिपेयर हो जाता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताएंगे हाइजीन, और जो बचा हुआ चैप्टर है वो हम आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।